2 साल और 7 महीने पहले पैदा हुआ ग्रीशा नाम का एक छोटा और मोटा सा लड़का अपनी आया के साथ बाहर गली में घूम रहा है। उसके गले में मफला है, सिर पर बड़ी सी टोपी और पैरों में गर्म जूते। लेकिन इन कपड़ों में उसका दम घुट रहा है और उसे बेहद गर्मी लग रही है। सूरज बड़ी तेजी से चमक रहा है और उसकी चमक सीधे आंखों में चुभ रही है। ग्रीशा कदम बढ़ाता चला जा रहा है। किसी भी नई चीज को देखकर वो उसकी तरफ बढ़ता है और फिर बेहद अचरज से भर जाता है। ग्रीशा ने बाहर की दुनिया में पहली बार कदम रखा है। अभी तक उसकी दुनिया सिर्फ 4 कोनों वाले एक कमरे तक ही सीमित थी, जहां एक कोने में उसका खटोला पड़ा है और दूसरे कोने में उसकी आया का संदूक। तीसरे कोने में एक कुर्सी रखी हुई है और चौथे कोने में एक लैंप जला करता है। उसके खटोले के नीचे से टूटे हाथों वाली एक गुड़िया झलक रही थी। वहीं कोने में खटोले के नीचे एक फटा हुआ ढोलनुमा खिलौना पड़ा हुआ है। आया के संदूक के पीछे भी तरह तरह की चीजें पड़ी हुई हैं, जैसे धागे की एक रील, कुछ उल्टे सीधे कागज, एक ढक्कन रहित डिब्बा और एक टूटा हुआ जोकर खिलौना। ग्रीशा की दुनिया अभी बेहद छोटी है। वह सिर्फ अपनी माँ, अपनी आया और अपनी बिल्ली को ही जानता है। माँ उसे गुड़िया जैसी लगती है और बिल्ली माँ के फर के कोट जैसी। लेकिन माँ के कोट में न तो दुम ही है और न आँखें ही। ग्रीशा के कमरे का एक दरवाज़ा भोजन कक्ष में खुलता है। इस कमरे में ग्रीशा की ऊंची सी कुर्सी रखी हुई है और कमरे की दीवार पर एक घड़ी लगी हुई है, जिसका पेंडुलम हर समय हिलता रहता है। कभी कभी यह घड़ी घंटे भी बजाती है। भोजन कक्ष के बराबर वाला कमरा बैठक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें लाल रंग की आराम कुर्सियां पड़ी हुई हैं। बैठक में बिछे कालीन पर एक गहरा दाग दिखाई पड़ता है, जिसके लिए ग्रीशा को आज भी डांटा जाता है। बैठक के बाद घर का एक और कमरा है, जिसमें ग्रीशा को घुसना मना है। उस कमरे में अक्सर पापा आते जाते दिखाई पड़ते हैं। पापा ग्रीशा के लिए एक पहेली ही हैं। उसकी माँ और आया तो उसको कपड़े पहनाती हैं, खाना खिलाती हैं, उसको सुलाती हैं। लेकिन ये पापा किस लिए होते हैं, ये ग्रीशा को मालूम नहीं है। ग्रीशा के लिए एक और पहेली है उसकी मौसी। वही मौसी जिसने उसे वह ढोल उपहार में दिया था, जो अब उसके खटोले के नीचे फटा हुआ पड़ा है। यह मौसी कभी दिखाई देती है, कभी लापता हो जाती है। आखिर गायब कहाँ हो जाती है। ग्रीशा पलंग के नीचे, संदूक के पीछे और सोफे के नीचे झांककर देख चुका है, लेकिन मौसी उसे कहीं नहीं मिली। इस नई दुनिया में जहां सूरज की धूप आंखों को चुभ रही है, इतनी ज्यादा माएँ और मौसियां हैं कि पता नहीं वह किसकी गोद में जाए। मगर सबसे अजीब हैं घोड़े। ग्रीशा उनकी लंबी लंबी टांगों को देख रहा है और कुछ समझ नहीं पा रहा। वह आया की ओर देखता है कि शायद वह उसे कुछ बताएगी, लेकिन आया भी चुप है। अचानक कदमों की भारी और डरावनी आवाज सुनाई पड़ती है। सड़क पर लाल चेहरे वाले सिपाहियों का एक दस्ता दिखाई देता है, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। सिपाहियों के हाथों में तौलिए हैं। वे शायद नहाकर लौटे हैं। ग्रीशा उन्हें देखकर डर गया और कांपने लगा। उसने आया की तरफ सवालिया निगाहों से देखा, कहीं कोई खतरा तो नहीं है। लेकिन आया नहीं डरी थी। ग्रीशा ने सिपाहियों को आंखों ही आंखों में विदा किया और उन्हीं की तरह कदमताल करने लगा। सड़क के उस पार लंबी थूथनों वाली कुछ बिल्लियां इधर उधर भाग रही हैं। उनकी जबानें बाहर निकली हुई हैं और पूंछें ऊपर की तरफ खड़ी हुई हैं। ग्रीशा सोचता है कि उसे भी भागना चाहिए और वह बिल्लियों के पीछे पीछे बढ़ने लगता है। रुको ग्रीशा रुको, तभी आया ने चीखकर कहा और उसे कंधों पर से पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? बड़ी शरारत करते हो। वहीं सड़क पर एक औरत टोकरी में संतरे लेकर बैठी हुई थी। उसके पास से गुजरते हुए ग्रीशा ने चुपचाप एक संतरा उठा लिया। यह क्या बदतमीजी है? आया ने चिल्लाकर कहा और संतरा उससे छीन लिया। तुमने ये संतरा क्यों उठाया? तभी ग्रीशा की नज़र कांच के एक टुकड़े पर पड़ी, जो जलती हुई मोमबत्ती की तरह चमक रहा था। वो उस कांच को भी उठाना चाहता था, मगर डर रहा था कि उसे फिर से डांट पड़ सकती है। नमस्कार बहन जी। अचानक ग्रीशा को कोई भारी आवाज सुनाई पड़ी। उसने देखा कि भारी डील डॉल वाला एक आदमी उनकी तरफ आ रहा था, जिसके कोट के बटन चमक रहे थे।
उस आदमी ने पास आकर आया से हाथ मिलाया और वहीं खड़ा होकर उससे बातें करने लगा। ग्रीशा की खुशी का कोई पारावार नहीं था। सूरज की धूप, बधियों का शोर, घोड़ों के दौड़ने की आवाजें और चमकदार बटन, ये सब देखकर वह बेहद खुश था। ये सब दृश्य ग्रीशा के लिए नए थे और उसका मन खुशी से भर गया था। वह जोर जोर से हंसने लगा था। चलो चलो, उस चमकदार बटन वाले आदमी के कोट का एक पल्ला पकड़कर ग्रीशा चिल्लाया। कहाँ चले? उस आदमी ने पूछा। चलो, ग्रीशा ने फिर जोर से कहा। वह कहना चाहता था कि कितना अच्छा हो अगर हम अपने साथ माँ, पापा और बिल्ली को भी ले लें, मगर वह अभी अच्छी तरह से बोलना नहीं जानता था। कुछ देर बाद आया ग्रीशा को लेकर गली से एक इमारत के अहाते में मुड़ी। अहाते में बर्फ अभी भी पड़ी हुई थी। चमकदार बटनों वाला वह आदमी भी उनके पीछे पीछे चल रहा था। बर्फ के ढेरों और अहाते में जमा हो गए पानी के चहबच्चों को बड़े ध्यान से पार करते हुए वे इमारत की गंदी और अंधेरी सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर एक कमरे में पहुंच गए। कमरे में धुआं भरा हुआ था। कोई चीज तली जा रही थी। ग्रीशा ने देखा कि अंगीठी के पास खड़ी एक औरत टिक्के बना रही है। ग्रीशा की आया ने उस रसोईदारिन का अभिवादन किया, फिर पास ही पड़ी बेंच पर बैठ गई। दोनों औरतें कुछ बातचीत करने लगीं। गरम कपड़ों से लदे ग्रीशा को गर्मी लगने लगी। उसने अपने आसपास देखा और सोचा कि इतनी गर्मी क्यों है। फिर कुछ देर वह रसोईघर की काली हो गई छत को ताकता रहा और फिर अंगीठी की तरफ देखने लगा। अम्मा, उसने कहा। अरे अरे, रुको भाई, आया ने चीखकर उससे कहा, जरा इंतजार करो। तब तक रसोईदारिन ने शराब की एक बोतल और 3 जाम समोसों से भरी प्लेट के साथ मेज पर रख दिए। दोनों औरतों और चमकदार बटनों वाले आदमी ने अपने अपने जाम उठाकर टकराए और वे उन्हें पीने लगे। उसके बाद उस आदमी ने आया और रसोईदारिन को गले से लगा लिया। फिर तीनों धीमी आवाज में कोई गीत गाने लगे। ग्रीशा ने अपना एक हाथ समोसों की प्लेट की तरफ बढ़ाया। आया ने एक समोसा तोड़कर उसका एक टुकड़ा ग्रीशा को पकड़ा दिया। ग्रीशा समोसा खाने लगा। तभी उसने देखा कि आया तो कुछ पी भी रही है। उसे भी प्यास लग आती है। रसोईदारिन अपने जाम से उसे एक घूंट भरने देती है। घूंट भरने के बाद वह बुरा सा मुंह बनाता है और घूर घूर कर सबकी ओर देखने लगता है। फिर वह धीरे से खांसता है और जोर जोर से अपने हाथ हिलाने लगता है। रसोईदारिन उसे देखकर हंसने लगती है। वापस अपने घर लौटकर ग्रीशा अपनी माँ को, दीवारों को और अपने खटोले को ये बताने लगता है कि आज वह कहाँ कहाँ गया था और उसने क्या क्या देखा। इसके लिए वह सिर्फ अपनी जबान का ही इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि अपने चेहरे के भावों और हाथों का भी इस्तेमाल करता है। वह दिखाता है कि सूरज कैसे चमक रहा था, घोड़े कैसे भाग रहे थे, अंगीठी कैसे जल रही थी और रसोईदारिन कैसे पी रही थी। फिर शाम को उसे नींद नहीं आती। लाल चेहरे वाले सिपाही, बड़ी बड़ी बिल्लियां, घोड़े, कांच का वह चमकता हुआ टुकड़ा, संतरे वाली औरत, संतरों की टोकरी, चमकदार बटन, ये सभी चीजें उसके दिमाग में चक्कर काट रही हैं। वो करवटें बदलने लगता है और अपने खटोले पर ही एक कोने से दूसरे कोने की ओर लुढ़कने लगता है और आखिरकार अपनी उत्तेजना बर्दाश्त न कर पाने के कारण रोने लगता है। अरे, तुझे तो बुखार है, माँ उसके माथे को छूकर कहती है। ये बुखार कैसे हो गया? अंगीठी। ग्रीशा रो रहा है और चीख रहा है, जा जा अंगीठी, भाग, शायद इसने आज जरूरत से ज्यादा खा लिया है, माँ सोचती है और ग्रीशा को, जो नए दृश्यों के प्रभाव से उत्तेजित था, दवा पिलाने लगती है।